वेलकम गाइस। आज हम पढ़ने वाले हैं कायिक जनन। हम आज ये पढ़ेंगे किस प्रकार पौधे कायिक जनन के द्वारा नए पौधों का क्या करते हैं, निर्माण करते हैं। कायिक जनन क्या होता है, चलिए पढ़ना शुरू करते हैं। मातृपादप के कायिक अंगों द्वारा। अब देखिए, कायिक अंगों की बात करें तो ये कायिक अंग क्या होते हैं। किसी पौधे का कायिक अंग क्या होता है, किसी पौधे का जड़, तना तथा पत्ती, ये भाग जो होते हैं क्या कहलाते हैं, कायिक अंग कहलाते हैं। यानी किसी पादप के कायिक अंगों द्वारा नए पादपों के निर्माण को कायिक जनन या कायिक प्रवर्धन कहते हैं। यानी यदि किसी पौधों के जड़ों द्वारा नया पौधा बनता है, उसके तनों के द्वारा नया पौधा बनता है, उसकी पत्तियों के द्वारा नया पौधा बनता है, तो इस प्रकार के जनन को कायिक जनन कहते हैं अथवा कायिक प्रवर्धन कहते हैं। उच्च श्रेणी के पादपों अलैंगिक जनन मुख्यतः कायिक जनन द्वारा ही होता है। उच्च श्रेणी के पादप, मान लीजिए से आपका रोज का कोई प्लांट हो गया और ये आप चाहते हैं कि हम रोज के प्लांट से नए पौधे बनाएं, तो क्या करना पड़ेगा आपको, रोज का एक कोई छोटा सा टुकड़ा यानी कोई भी एक डाली उसको काट दीजिए। काटने के बाद आप लगा दीजिए, तो उससे रोज का दूसरा पौधा क्या होगा, तैयार हो जाएगा। तो उच्च श्रेणी के पौधे यानी कि जिनमें फ्लावरिंग प्लांट होते हैं वो क्या होते हैं, उच्च श्रेणी के होते हैं। तो इस प्रकार हम उच्च श्रेणी के पादपों में क्या करते हैं, अलैंगिक जनन द्वारा क्या करते हैं, अलैंगिक जनन द्वारा कायिक जनन के माध्यम से क्या करते हैं, नए पौधों का निर्माण कर लेते हैं। अब देखिए, इस जनन द्वारा निर्मित संतति पादप प्रायः आकार की व आनुवंशिकी में मातृ पादप के समान होते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर दिया गया है कि इसके द्वारा यानी कायिक जनन के द्वारा जो भी संतति बनती है वह किन किन रूपों में समान होती है, आकार की और आनुवंशिकी, यानी देखने में भी और उसके जीन लेवल में दोनों में क्या होती है, समानता होती है। किसके समान होती है, मातृ पादप के समान होती हैं। यह प्राकृतिक रूप से या कृत्रिम विधि द्वारा हो सकता है, यानी किसी भी द्वारा या कायिक जनन हो सकता है। तो धीरे हम पढ़ते हैं कि कायिक जनन किसके द्वारा होता है। हम पहले पढ़ेंगे कि कायिक जनन जड़ों द्वारा किस प्रकार से होता है। जड़ें दो प्रकार की होती हैं, एक अपस्थानिक जड़ें होती हैं, मूसला जड़ें होती हैं। अपस्थानिक जड़ें ऐसी जड़ें होती हैं जो पौधे के किसी भाग से निकल जाएं, यानी तनों के द्वारा भी निकल सकती हैं जड़ें, पत्तियों के द्वारा भी निकल सकती हैं जड़ें। तो ऐसी जड़ें क्या होती है, अपस्थानिक जड़ें कहलाती हैं। तो जड़ों के द्वारा कैसे होता है, किन किन में होता है, ये हमें देखना है। मूसला जड़ों द्वारा कैसे होता है, कुछ पादपों की मूसला जड़ों पर अपस्थानिक जड़ें, अपस्थानिक कलिकाएँ होती हैं। जैसे कि शीशम होता है, शीशम का पौधा यदि आपने देखा होगा उसके आगे बगल उसके बगल से क्या होता है, यदि भूमि में ही नए पौधे का क्या हो जाता है, निर्माण हो जाता है। शीशम का पौधा रूरल एरिया में पाए जाने वाले स्टूडेंट्स को आसानी से समझ सकते हैं कि मूसला जड़ों द्वारा शीशम में क्या होता है, कायिक जनन के द्वारा नए पौधों का निर्माण होता है। दूसरा है मांसल जड़ों द्वारा। कुछ मांसल जड़ें भी अपस्थानिक कलिकाओं, यदि कलिकाएँ होंगी तभी नए पौधों का निर्माण होगा जड़ों द्वारा। कुछ मांसल जड़ें भी अपस्थानिक कलिकाओं द्वारा नए पादप का निर्माण करके कायिक जनन करती हैं। जैसे शकरकंद, यहाँ पर देखिए शकरकंद का एग्जाम्पल है, ये मांसल जड़ें होती हैं। यानी यहाँ पर मांसल जड़ें क्या करती हैं, जड़ें नए पौधे का निर्माण कर देती हैं। इस प्रकार से अगर इसको हम कट करें, क्या करें, यदि हम इसको कट करें ऐसे, तो हमें क्या होगा, नए नए पादप का क्या होगा, निर्माण हो जाएगा। तो इस प्रकार से जड़ों द्वारा जो होता है हमें याद रखना है कि मांसल जड़ों द्वारा शकरकंद में होता है, मूसला जड़ों द्वारा शीशम के में, ऐसा हमें देखने को मिलता है। आगे हम पढ़ेंगे कि किस प्रकार तनों द्वारा जो होता है, क्या होता है, तनों के द्वारा किस प्रकार कायिक जनन होता है। तो तनों के द्वारा देखिए, जैसे हमें पढ़ना है, तने पादपों में तनों द्वारा भी कायिक प्रवर्धन होता है। किसके द्वारा होता है, तनों द्वारा भी क्या होता है, कायिक प्रवर्धन होता है। तो तने अनेक प्रकार से रूपांतरित होकर कायिक जनन कर नए पादप का क्या करते हैं, निर्माण करती हैं। जैसे भूमिगत तना हो गया, भूमिगत तने में आपने देखा होगा कि आलू में आंखें होती हैं, तो उन्हीं आँखों के माध्यम से, आलू एक प्रकार का तना होता है, याद रखिएगा, आलू क्या होता है, तना होता है। आलू में जो वो आँखें होती हैं, यानी कंद के पर्वों आँखों में कलिकाएँ पानी, उन्हीं आँखों में क्या होती हैं, आँखों में कलिकाएँ पाई जाती हैं। तो उन्हीं आँखों में कलिकाएँ पाई जाती हैं, तो कलिकाएँ ग्रोथ कर जाएंगी, नए पादप का निर्माण कर लेंगी। किस कंडीशन करेंगी, अनुकूल वातावरण में, यानी उस आँखों में जो कलिकाएँ होती हैं, अनुकूल वातावरण आने पर उनसे नए पादप का निर्माण हो जाता है। इस कंडीशन को क्या कहते हैं, आलू में होता है और कंद के द्वारा होता है। तो ये भूमिगत तना का एग्जाम्पल, यानी कंद का एग्जाम्पल क्या होता है, आलू होता है। दूसरा एग्जाम्पल है प्रकंद के द्वारा। प्रकंद मुख्यतः भूमिगत तना होता है, जिसमें प्रतिकूल परिस्थितियाँ
हेतु भोजन क्या होता है, संचय होता है। इन पर कलिकाएं पाई जाती हैं। देखिए कलिकाएं तो पाई जाएंगी तो आवश्यक ही है, बिना कलिकाओं के तो हो ही नहीं सकता। यानी कलिकाओं का पाया जाना नेसेसरी कंडीशन हो जाता है। किसके लिए हो जाता है, अगर कोई भी प्लांट चाहता है कि वो नए पौधों का क्या करें, निर्माण करें। जैसे कि यहाँ पर देख सकते हैं आप, जो अनुकूल परिस्थितियों में नए वायव्य प्ररोहों को जन्म देती हैं, केला, अदरक, ये सब दिया गया है। जैसे कि यहाँ आलू दिया है, आलू की आँखों के यदि काट के 2 भागों को करके भूमि में लगा दें और अनुकूल परिस्थितियाँ आने पर ये क्या करेंगी, नए पौधों का निर्माण कर देंगी। वैसे ही अदरक में भी होता है, अदरक में भी कलिकाएँ पाई जाती हैं। दूसरा दिया गया है घनकंद। घनकंद के द्वारा यह भूमि तनि का रूपांतरण है जो भूमि में ऊर्ध्व दिशा में वृद्धि करता है, मतलब सीधे दिशा में वृद्धि करता है। इसमें वृत्ताकार पर्वों पर कलिकाएँ पाई जाती हैं जो संतत पादप का क्या करती है, निर्माण करती हैं। अब देखिए घनकंद का एग्जाम्पल जिमीकंद होता है। जिमीकंद शायद भुइयाँ को कहते हैं, भुइयाँ ही है। यहाँ पर देखिए ये सीधे दिशा में क्या करती हैं, ग्रोथ करती हैं, यहाँ पर कलिकाएँ पाई जाती हैं। और फिर इस यानी भुइयाँ भी हमारा क्या होता है, एक तना होता है। ये इससे भी क्या होता है, कलिकाओं से फिर नए, यहाँ कलिकाएँ, ये सब कलिकाएँ होती हैं। कलिकाएँ जो होती हैं नए पौधे का क्या करती हैं, निर्माण कर देती हैं। फिर दूसरा हमें पढ़ना है सलकंद है। सलकंद यानी घनकंद का एग्जाम्पल क्या होता है, जिमीकंद होता है। सलकंद भूमिगत संघनित प्ररोह है जिसमें एक या अनेक कलिकाएँ पादप बनाती हैं। जैसे सलकंद में एग्जाम्पल क्या होता है, लहसुन, प्याज। लहसुन प्याज में देखिए किस प्रकार से आप देखोगे गर्मियों में क्या होता है, कुछ प्याजों में क्या होता है, ग्रोथ होने लगता है। यानी उस पर क्या पाई जाती होंगी, पुष्प कलिकाएँ इसके अंदर पाई जाती हैं। यानी पुष्प कलिकाएँ क्या करती हैं, नए पौधों का क्या करती हैं, निर्माण कर देगी हैं। तो इस प्रकार से हमने इन सब के बारे में पढ़ा। अब हमें पढ़ना है पत्तियों के द्वारा किस प्रकार क्या होता है, संभव होता है कायिक जन्म की क्रिया को। तो देखते हैं पत्तियों द्वारा कैसे होता है। पत्तियों द्वारा अनेक पादपों की पत्तियों पर अपस्थानिक कलिकाएँ पाई जाती हैं। देखिए यहाँ पत्तियाँ दी गई हैं तो यहाँ पर ऐसे कलिकाएँ छोटी छोटी निकली हुई हैं जो कायिक प्रवर्धन में सहायक होती हैं। ब्रोगनविलिया अजूबा की पत्ती भी कहते हैं। तो इस अजूबा की पत्ती में जो क्या होती हैं, बहुत सारी यहाँ कलिकाएँ पाई जाती हैं। जब ये पत्ती गिर जाएगी तो इन कलिकाओं से नए नए पौधे का निर्माण हो जाता है। तो इस प्रकार से अजूबा की पत्ती में कायिक प्रवर्धन के द्वारा नए पौधों का निर्माण हो जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।